नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप एजुक्राफ्ट चैनल से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लाया हूँ आज इकोनॉमिक क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन 2025-26 के लिए। पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आएगा, आपके पास बहुत ही टाइम कम है, तो मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, बस वही पढ़ो। चैप्टर वाइज करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए सिलेक्टेड पढ़ो। हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निवेश क्या है? तो उत्तर, भविष्य में आय प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी उत्पादन कार्यों में लगाना निवेश कहलाता है। आपको क्लियर है? यहाँ तक हमने कम शब्दों में क्वेश्चन का आंसर तैयार किया है दोस्तों, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। लिखो वही जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सटीक आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हमने इसलिए कम शब्दों में आंसर को तैयार किया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निवेश गुना की धारणा को समझाएं। निवेश गुना की धारणा को समझाएं। उत्तर हो जाएगा इसका, निवेश में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में होने वाली उससे अधिक वृद्धि को निवेश गुणक कहते हैं। यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर आपको यहाँ तक दोस्तों? हमारा नेक्स्ट और तीसरा प्रश्न पूछ रहा है हमसे, मार्शल की परिभाषा का केंद्र बिंदु क्या था? मार्शल की परिभाषा का केंद्रीय बिंदु क्या था? ये सब क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बिल्कुल आप कॉपी में मेरे साथ नोट डाउन करते जाइए और आप इसका उत्तर सुनिए। मार्शल की परिभाषा का केंद्रीय बिंदु मानव कल्याण था। क्लियर आपको यहाँ तक? ये लिख दोगे ना, ऐसा आपको एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा। मार्शल का मेन केंद्र बिंदु यही था। मार्शल की परिभाषा का केंद्रीय बिंदु मानव का कल्याण था, बस। नेक्स्ट और चौथा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, संतुलन मूल्य का अर्थ बताएं। संतुलन मूल्य का अर्थ बताएं। तो उत्तर हो जाएगा इसका, जिस मूल्य पर किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान हो जाती है उसे संतुलन मूल्य कहते हैं। क्लियर आपको यहाँ तक? बिल्कुल आपको क्वेश्चन से आंसर पता चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हमसे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या लिखिए। उत्तर, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्लियर आपको यहाँ तक? नेक्स्ट और हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सीमांत आगम क्या है? क्या सीमांत आगम क्या है? उत्तर, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है वही सीमांत आगम कहलाती है। क्लियर आपको यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा, पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाइए। उत्तर हो जाएगा इसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व प्रमुख होता है। बिल्कुल। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का स्वामित्व होता है, ये होता ही है। बिल्कुल। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। क्लियर आपको यहाँ तक? हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। कोई ऐसा सेल नहीं है दोस्तों जो आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। उत्तर हो जाएगा इसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत, समष्टि अर्थात संपूर्ण, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। क्लियर आपको यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का लिखिए। वस्तु की प्रवृत्ति, विकल्पों की उपलब्धता, आय स्तर, उपयोग तथा समस्या। सॉरी गाइस, उत्तर इसका आप सुनिए फिर से, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से। वस्तु की प्रवृत्ति, विकल्पों की उपलब्धता, आय स्तर, उपभोग तथा समस्या। विकल्प अर्थात ऑप्शन गाइस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा है,
मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम कुछ अपवाद है वो आपको लिखने कह रहा है। गिफिन वस्तुएं, प्रतिष्ठा वस्तुएं, फैशन की वस्तुएं, भविष्य में मूल्य वृद्धि, आशंका। क्लियर आपको यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा मांग का नियम समझाएं। यहाँ पे मांग का नियम समझाना आपको। उत्तर हो जाएगा इसका, अन्य बातें समान रहने पर मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य बढ़ने से मांग बढ़ती है। क्लियर आपको यहाँ तक? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कुल लागत, सीमांत लागत एवं औसत लागत समझाएं। उत्तर हो जाएगा इसका, कुल लागत कुल उत्पादन पर किया गया व्यय, सीमांत लागत अतिरिक्त इकाइयों की लागत है, औसत लागत बराबर कुल लागत भागा कुल उत्पादन। क्लियर आपको? बिल्कुल होगा। नेक्स्ट और हमारा 14वां नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, बाजार संतुलन मूल्य की विवेचना कीजिए। उत्तर हो जाएगा, जिस मूल्य पर मांग और आपूर्ति समान होती है वह बाजार संतुलन मूल्य कहलाता है। क्लियर आपको? बिल्कुल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई। उत्तर हो जाएगा इसका, बैंक दर, रेपो दर, रिजर्व रेपो दर, खुले बाजार किराए, नगद आरक्षित अनुपात। क्लियर आपको यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य। केंद्रीय बैंक का मेन काम क्या है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था। उत्तर ऐसे लिखोगे, मुद्रा निर्माण, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, शाखा नियंत्रण। बैंकों का बैंक आरबीआई को ही कहा गया है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुद्रा के प्रकार लिखे। धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, शाखा मुद्रा। क्लियर है आपको? अर्थव्यवस्था की दो समस्याएं लिखें। गरीबी, बेरोजगारी। नेक्स्ट है हमारा, सन 1936 में, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाजार को परिभाषित कीजिए। क्या? बाजार को परिभाषित कीजिए। उत्तर हो जाएगा इसका, जहाँ क्रेता और विक्रेता परस्पर संपर्क में आकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं वही बाजार कहलाता है। क्लियर आपको यहाँ तक? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 3 विशेषताएं लिखें। उत्तर, अनेक क्रेता और विक्रेता, समरूप वस्तु, प्रवेश और निर्गम की स्वतंत्रता। क्लियर आपको यहाँ तक? बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र की परिभाषा मार्शल के अनुसार। आपको मार्शल के अनुसार लिखना है अर्थशास्त्र की परिभाषा। उत्तर हो जाएगा, अर्थशास्त्र मानव जीवन की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। मार्शल जो था ना गाइस, वो धन संबंधी ये परिभाषा दिया था आपको। उत्तर ऐसे लिखना जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आपूर्ति का नियम समझाएं। उत्तर हो जाएगा इसका, मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, ठीक वैसे ही मांग की तरह, और मूल्य घटने पर आपूर्ति घटती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या है? तो उत्तर इसका ऐसे लिखोगे आप, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतोष को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्लियर आपको? नेक्स्ट हमारा, उत्पादन के कारक लिखें। उत्पादन का कारक लिखें। उत्पादन के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या चीज लगते हैं किसी चीज को उत्पादन करने के लिए। जैसे हम आलू उत्पादन करेंगे तो उसके लिए क्या जरूरी पड़ेगा हमको? सबसे पहले तो सबसे पहले लगेगा हमको भूमि। नेक्स्ट हमारा, श्रम, पूंजी और संगठन। क्लियर आपको यहाँ तक? बिल्कुल होगा। हमारा नेक्स्ट और 27 नंबर पूछ रहा है, 28 नंबर पूछ रहा है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्तर ऐसे लिखोगे आप, एक वर्ष में देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब ये सब लिख दोगे ना, छोटा में ही आंसर है बट ये सब
चीज़ों को लिखोगे ना गैस, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, तो एग्जाम समझ आता क्या लिखना चाह रहा है कॉपी चेक करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुद्रा के कार्य लिखे। मुद्रा का अर्थात काम क्या है? विनिमय का माध्यम करता है, मूल्य मापक करता है, मूल्य संचय करता है। क्लियर। हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न पूछ रहा है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। आर्थिक वृद्धि आय में वृद्धि है, जबकि आर्थिक विकास जीवन स्तर में समग्र सुधार लाता। मैं इसका और आंसर दूंगा गैस पार्ट 3 में। ये पार्ट 3 में दूंगा, जो कि आपको कम से कम ये 5 नंबर में पूछेगा, इसीलिए मैं इसका और आंसर दूंगा। ये पार्ट 3 था गैस। अगर आपको पार्ट 1 या 2 चाहिए तब मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और बढ़िया लगा हो, डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पाना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।